चैनल एससीजे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 3 मिनट शो चल रहा है, उसका ये दूसरा क्लास है जिसमें हम आपको रियल नंबर से रिलेटेड सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। हमको विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका रियल नंबर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए, इस बोर्ड एग्जाम में आपका इस 3 टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हर साल आता है। पहला प्रूफ वाले क्वेश्चन, दूसरा इससे एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन और तीसरा डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने आज के इस क्लास में तीनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है, बनाए भी हैं और होमवर्क भी दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो पहले रूट 2 को एक रेशनल नंबर मान लेंगे, ठीक है। अब रेशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहां पर p और q एक को प्राइम है, ठीक है। रूट 2 जो है वो उसको p बाई क्यू के इक्वल कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। इधर रूट 2 का स्क्वायर, इधर p बाई क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2, इधर p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसका मतलब p स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब p भी डिविजिबल होगा 2 से। अब लेट p बराबर 2k, अगर रूट 3 को करना है तो 3k, अगर रूट 5 को करना है तो 5k, और रूट 7 को करना है तो 7k। तो 2q स्क्वायर बराबर p के जगह पर 2k स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया, 2q स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2q स्क्वायर। इसका मतलब q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो q इज डिविजिबल बाई 2। तो 2 एक ऐसा नंबर हो गया जो दोनों से, p से भी डिविजिबल है और q से भी डिविजिबल है। लेकिन हम लोग क्या माने थे कि p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। तो इसका मतलब जो माने थे वो गलत माने थे। हेंस रूट 2 इज इरेशनल। इस टाइप के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं। अगला, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो ये अपने से कीजिएगा आप, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। इसको कैसे बनाना है, तो उसको भी ऐसा ही, रूट लेट 3 प्लस रूट 5 को एक रेशनल नंबर मान लीजिए। तो रेशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू, तो रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू, और 3 को उधर भेजिए, -3। अब देखिए रूट 5 एक इरेशनल है और p बाई क्यू क्या है, एक रेशनल है। इसका मतलब LHS और RHS दोनों अलग है। तो अलग है, इसका मतलब हम लोग जो माने थे वो गलत माने थे। So 3 plus root 5 is irrational. अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले 306 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। फिर 657 का निकालेंगे तो उसका कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 73। तो ऐसे देखिए कॉमन, मतलब 3 दो ठो यहाँ भी है, दो ठो इसमें भी है, तो कॉमन होगा 3 इंटू 3 9। और एलसीएम होगा जो हाईएस्ट है, मतलब पहले 2 है एक, उसका हाईएस्ट 2 बार है तो 2 बार 3 लिखा, उसके अलावा 17 है 17 लिखा, उसके अलावा 73 लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया, 7 डिवाइड 4 6 आया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द एसएफ ऑफ 135 एंड 225 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा उसी टाइप से। देखिए अगला क्वेश्चन, वेरीफाई दैट एसएफ इनटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 12 एंड फॉर 12 एंड 18। तो पहले 12 और 18 के एसएफ निकालेंगे, एसएफ आएगा 6, निकाल के देख लीजिएगा आप लोग। फिर एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का, आएगा 36। फिर एसएफ इंटू एलसीएम, मतलब एसएफ 6 आया और एलसीएम 36 आया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब पहला नंबर 12 और दूसरा नंबर 18, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा, दोनों बराबर है तो वेरीफाइड हो गया। चेक वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 बाई 125 इज टर्मिनेटिंग और नॉट। बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है। तो इसका जो डेनोमीटर है देखिए क्या है, 125। हम पहले भी आपको बता चुके क्या डेनोमीटर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो उसका फैक्टर आया 5 का पावर 3, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका मतलब जो डेनोमीटर है वो क्या आ रहा है, 2 और 5 के आ रहा है उसका फैक्टर, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है। हम बता चुके हैं ना कि अगर फैक्टर 5 आई या सिर्फ 2 आई या तो 2 और 5 दोनों है तो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। एक क्वेश्चन और होमवर्क ले लीजिए आप लोग, चेक वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग।
एग्जाम्पल जैसे 13/125, इसका कीजिएगा, इसका तो कर चुके हैं। 7/40, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन 7/40, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, 40। तो पहले हम लोग 40 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 40 का प्राइम फैक्टर आएगा 2 का पावर 3 इंटू 5। अब पावर देखिए, पावर क्या है, 3। मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। इसका मतलब इसका डेसिमल प्लेस क्या होगा, 3 होगा। वैसे ही आप लोग फाइंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन इन ए टर्मिनेटिंग डेसिमल 7/32 और 13/20। इसका आप लोग निकाल के दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिविजिबल 17 एंड 125, लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। 17 और 125 का एक लार्जेस्ट नंबर बताना है जो कि ये दोनों से डिविजिबल हो जाए, और 5 और 8 रिमाइंडर छोड़ दे। मतलब 17 का रिमाइंडर 5 और 125 का रिमाइंडर 8। तो 70 में से 5 घटेगा 65 होगा, 125 में से 8 घटेगा 117 आएगा। आप दोनों का एचसीएफ निकाल दिए, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। 65 का 5 इंटू 13, 117 का 9 इंटू 13, कॉमन क्या है 13, एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिविजिबल टू नंबर लिविंग। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप, मुझे पता है कि आपने पूरा वीडियो देखा है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।